नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। इस समय हम जम्मू प्रेस क्लब में मौजूद हैं और श्री योग वेदांत सेवा समिति के कुछ मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं। बीते दिनों में आप सभी ने देखा कि किस तरह से श्री आसाराम बापू जी की जो संस्था है वहां पर जो लैंड को लेकर विवाद हुआ, जिसे लेकर मीडिया में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई, उसे लेकर आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता की और क्या इनकी सफाई अपनी तरफ से उसे लेकर बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। अगर हम संत श्री आसाराम बापू जी की बात करें तो बहुत से लोग उनको मानते हैं, आज भी उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। लैंड को लेकर जो स्टेट लैंड की बात आ रही थी और जो लैंड कैप्चर करने की बात आपके संस्था द्वारा सामने आ रही थी, उसे लेकर आप क्या कहेंगे आज? सर, उसके लिए मेरा सबसे पहले कहना कि हमारे पास जेडीए द्वारा मिला हुआ पूरा नक्शा है। ये नक्शा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इस नक्शे में 283 कनाल जमीन जो जेडीए द्वारा आश्रम को अलॉट हुई है। आश्रम उसके बाहर एक भी कदम नहीं गया है। आपको मैंने ये नक्शा दिखा दिया, उसके अंदर ही वो सारी जमीन है। और समय समय पे उस जमीन पे जैसे हर बार अमरनाथ जी की यात्रा हो जाती है, अमरनाथ जी यात्रा के बाद हमेशा वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ होती है, जैसे गाड़ियां चलती हैं, सब चलता है। तो समय समय पे हम उसका रिपेयरिंग वर्क करते ही रहते हैं। कल भी जो परसों जो घटना घटी है, जो सभी बोल रहे थे कि बाहर वाइडिंग, आप अभी भी मेरे साथ वहाँ चले, नदी वाली साइड पे अभी भी वहाँ पूरे खंभे जो 20 साल पुराने लगे हुए हैं, उसमें जाली भी लगी हुई थी। कुछ अराजक तत्वों के कारण जो शरारती तत्व होते हैं, कोई आते जाते हैं वहाँ, उन्होंने सारी जाली वगैरह वो निकल जाती है। साल साल पे वो चोरी वगैरह होती रहती है। कभी पानी के साथ वो खंभे भी बह जाते हैं। खंभे अभी वहाँ लगे हुए हैं, कुछ खंभे बह गए थे। उसी को जो माननीय कोर्ट ने हमको स्टेटस को दिया हुआ है कि जो यथास्थिति को हमको बनाए रखना है, उसी यथास्थिति को बनाने के लिए समय समय पर वहाँ रिपेयरिंग वर्क चलता रहता है। कभी जेसीबी ने तोड़ दिया, कभी कोई इंक्रोजर आता है वो खंभा तोड़ने की कोशिश करता है ताकि उस जमीन को कब्जा किया जाए। हम उसको संभालने के लिए ही उस जगह रिपेयरिंग वर्क किया था। उसके अलावा आश्रम किसी भी स्टेट लैंड पे आश्रम ने 1 इंच भी हाथ नहीं रखा। आश्रम भारतीय संविधान की जिम्मेदार संस्था है, भारतीय संविधान का आदर करती है। आश्रम सनातन संस्कृति का ही आश्रम है। आश्रम गौ गीता गंगा का प्रचार प्रसार करता है। आश्रम मातृ पितृ पूजन तुलसी पूजन दिवस का ही प्रचार प्रसार साफ करता है। आपको कोई नोटिस पहले दिया गया था? जिस तरह से वहां पर वो बुलडोजर भी चलाया गया, तोड़ा भी गया, फेंसिंग तोड़ी गई, कोई नोटिस? सर, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण यही होगा, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमको कुछ भी नहीं बताया गया। आनंद फानन में किया गया, 1 घंटे में सारी कार्रवाई होगी। हमको तो पता ही नहीं लगा कि आश्रम में भी 5-10 लोग ही थे, किसी को पता ही नहीं लगा हुआ क्या जी। क्या कारण है, क्यों आपको लगता है क्या कोई पर्टिकुलर टारगेट आपको किया जा रहा है? पर्टिकुलर टारगेट है कि उस जमीन के पीछे बहुत सारे लैंड ग्राबर पड़े हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप वहां मेरे साथ चलें, आश्रम की जमीन का जो मैंने नक्शा दे दिया, इसके लिए 6 महीने पहले हम जेडीए डिपार्टमेंट में भी कंसर्निंग तहसीलदार साहब जी के पास भी किए थे कि कुछ लोगों ने पिछले साल की यात्रा की आड़ में पत्थर जब लगते हैं, यात्रा में क्या होता है कि सीआरपीएफ की सुरक्षा के लिए पत्थर लगते हैं, आश्रम की जमीन में ही लगते हैं। उसके पीछे उन्होंने वहां दीवार भी बना ली और वहां कॉलोनी तक कटने की तैयारी हो रही है। कुछ भूमाफिया लोग जिनको राजनीतिक अब संरक्षण प्राप्त है, उनके सामने कोई बोलना नहीं चाहता है। वो लोग वहां रह के उस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। वहां की आप कभी इधर फरमाइश करते हैं, कभी इधर फरमाइश करते हैं। हमको माननीय कोर्ट ने जो जमीन दी 283 कनाल, उसकी रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है। उसी दायित्व को निभाने के लिए सारा कार्य करें। उसके अलावा हमने किसी भी स्टेट लैंड पे कोई कब्जा नहीं किया। आप कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से ये पहले दे दिए गए निर्देश आपको कि आप उस चीज का संरक्षण करें, फिर बावजूद उसके ये इस तरह का जब हस्तक्षेप हो रहा है, आप मानते हैं कि कोर्ट के बोली हुई बात पर यह हस्तक्षेप हो रहा है? जी सर, इसके लिए हम कल माननीय डीसी साहब से भी मिले हैं। हमने उनको अपने सारे तथ्य सामने रखे हैं डीसी साहब के सामने। उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया और माननीय जेडी के बीसी साहब जी से भी मिले हैं। उन्होंने भी हमारे सारे किस तरह का आश्वासन दिया? क्या आश्वासन दिया कि जो चीज जमीन जो आश्रम की होगी वो आश्रम को ही उसका स्टेटस को और आश्रम ही उसको देख रेख रखेगा, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमने उनको सारी चीजें बताई कि वहाँ क्या क्या होता है, सारी गतिविधियां होती है। जब उनको सारी चीजों का पता लगा, बोले हम इसका संज्ञान लेंगे, सारा डिपार्टमेंट मिलकर हम इस पे पूरा बैठेंगे, 5-7 दिन के अंदर आपको सारा बता देंगे। और माननीय कोर्ट से हम ये जाके माननीय कोर्ट से भी बोलेंगे। जेडीए वाले सर ने भी बोला, हम भी माननीय कोर्ट को बोलेंगे कि जमीन को संरक्षण के लिए तारबंदी दी जाए। आपको लगता है कि जो फेंसिंग होगी उससे कहीं ना कहीं एक जगह को निर्धारित किया जाएगा ताकि आपके अस्तित्व पर भी बात ना आए और जो संरक्षण आपको कहा गया करने को उसका भी पूरा काम हो सके? बिल्कुल जी, हमको माननीय न्यायालय पे हमको पूरा विश्वास है और माननीय न्यायालय ने पहले भी सबका पक्ष निष्पक्ष पक्ष सुना है। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक कोर्ट केस चल रहा है तब तक सरकारी जो भी संपत्ति है जेडीए ने जो हमको दी हुई है, उस संपत्ति की रक्षा होनी चाहिए ताकि कोई भी वहां पे कोई भी गतिविधि न करे। कल कोई खेलने के नाम पे गतिविधि करे, देखिए कोई भी जमीन पर कब्जा करना आपको, आप पास 20 बच्चे लेके आओ जी, हमको वहां खेलना है, आप मेरे को ये बताया कि आप हॉस्पिटल में आके खेलने थोड़ी आएंगे।
और वहाँ पास में खेलने की जगह गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट की हुई है, 20 कनाल जमीन है, ग्राउंड दिया गया है, लॉ कॉलेज के सामने मिला हुआ है। तो खेलने वाली जगह कोई खेले, हमको मना नहीं, पर खेलने के नाम पे फिर वहाँ अश्लीलता शुरू हो जाए, वहाँ शराब पीने लगे, चिट्टे वाले जाने चले जाएं, फिर सर उसको हम कैसे रोकें, हम उसका संरक्षण कैसे करें और आश्रम की फिर मर्यादा कैसे बनाए रखें। ठीक है, अब आखिर में आप क्या चाहते हैं सरकार से या हम एडमिनिस्ट्रेशन से? आखिरी ये चाहते हैं, सबसे पहले मीडिया से ये चाहते हैं कि सर जो भी गलत पक्ष कल चलाया गया, बोला गया कि आश्रम ने स्टेट लैंड पे कब्जा किया, उसको बिल्कुल कंडेम्ड किया जाए और आगे बात सबको बताई जाए। मैंने जो नक्शा रखा, आश्रम ने किसी स्टेट लैंड पे कोई भी कब्जा नहीं किया। आश्रम को जो 283 कनाल जमीन जेडी द्वारा प्राप्त है, जो को माननीय कोर्ट ने, न्यायालय ने हमको दी है संरक्षण के लिए, उसी का संरक्षण आश्रम कर रहा है, उसके अलावा आश्रम नहीं जा रहा है। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि उस जमीन को कैसे बचाया जाए, ताकि जो लैंड ग्रैबर्स लोग हैं, जिनकी नजर है उसके ऊपर, जो उसमें कुछ बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसको बचाया जाए। चलिए, तो दर्शकों, लैंड ग्रैबिंग से जुड़ा हुआ ये मामला भी इनकी तरफ से सामने है, लेकिन फिलहाल किस तरह से कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम करेगी वो देखना होगा। लेकिन श्री योग वेदांत सेवा समिति के इन लोगों ने प्रेस वार्ता करके इस बात को समझाने की कोशिश की कि जो इन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं या आश्रम संगठन से या मेंबर्स से जो कुछ भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं अपनी तरफ से प्रतिक्रिया है। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप बने रहिए नवभारत के साथ।